तो दोस्तों अपने राजस्थान में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार नियमों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नए नियमों के साथ साथ आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आवेदन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी कुछ बेसिक जानकारी भी आपको बताऊंगा। यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। यदि आपको भी फ्री में कोचिंग करना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीसी हो या फिर आरपीएससी हो या फिर कांस्टेबल हो या फिर रिट की परीक्षा हो या फिर नेट की परीक्षा हो या फिर जेडब्ल्यू की परीक्षा हो, यानी लगभग जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उन सब के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री में कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके लिए यहां पे देखिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। चलिए सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक जानकारी बताता हूं, फिर आगे दस्तावेज और नए नियमों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों यहां पे देखिए इस कोचिंग के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अपना जो एसजेई विभाग है उसके द्वारा ये फ्री में कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहां पे देखिए अधिकतम आपको 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि अलग अलग जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उनके लिए जो राशि वो अलग अलग यहां पे रखी गई है। जैसे यदि अपन यूपीसी की बात करें, आप कोई आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिकतम यहाँ पे 75,000 रुपए वो मिलने वाले हैं। इसके साथ यदि आरपीएससी की आप करोगे तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप आरपीएससी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो 20,000 आपको रुपए मिलने वाले हैं। इसके अलावा रिट वालों को 15,000 रुपए है। यहां पर इस तरह से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता के लिए अलग अलग यहां पे राशि वो रखी गई है। यदि अपन यहां पे संख्या की बात करें तो देखिए ऑल ओवर राजस्थान में कुल 30,000 कैंडिडेट को फ्री में कोचिंग है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। हालांकि अलग अलग प्रतियोगिता के लिए यहां पे कैंडिडेट की जो संख्या है कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी अनुसार यहां पे अलग अलग रखी गई है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पे देखिए ये आपको कोचिंग है या इस प्रकार से स्कॉलरशिप मिलने वाली है। चलिए यहां पर अपन दस्तावेजों की बात करेंगे कि आपको इसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दस्तावेज के रूप में कोई खास दस्तावेज नहीं है। यहां पे एक तो आपकी कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को खास जानकारी देना चाहूंगा इसको लेके कि ये दोनों ही दस्तावेज हैं आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक होना जरूरी है। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि जन आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक होंगे, तो देखिए कोई स्पेशल तरीका नहीं इनको लिंक करने का। जब आप ये दोनों ही दस्तावेज यदि ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बनाए थे तो उस समय आपने यहाँ पे जन आधार नंबर भी डाले होंगे या ई मित्र वालों ने डाले होंगे, तो उस समय आपके जन आधार के साथ ऑटोमेटिक ये लिंक होंगे। कहने का मतलब आपके पास जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है और डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वर इश्यू के कारण यहाँ पे डिजिटल अपना प्रमाण पत्र तो होता है, हम बनवा भी लेते हैं तो, लेकिन कई बार अपने जन आधार कार्ड के साथ ये लिंक नहीं होता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो भैया आपको पुनः आवेदन करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, तो ही यहां पे इस समस्या का समाधान हो सकता है। और इसके साथ साथ यहां पे खास दस्तावेज वो है आपके बैंक खाता और उसकी पासबुक। और इसके अलावा एक और खास दस्तावेज वो है आपका यहां पे आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट को लेकर खास जानकारी आपको बताऊंगा कि यहां पे देखिए जो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है वही यहां पे मान्य होने वाला है। अब यहां पे देखिए पहले की बात करें तो 1 पेज वाला भी मान्य था और कुछ ई मित्र वाले हैं आपको 1 पेज की राय भी देंगे, लेकिन नहीं, पिछले साल अपने राजस्थान सरकार ने यह नियम बदल दिया है कि यदि आय प्रमाण पत्र किसी जगह लगाया जाएगा तो वो केवल 4 पेज वाला ही लगाया जाएगा। यहां पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कहां से लेके आऊं वगैरह ने सारी सुविधा है राजगुरु जी ने आपके लिए प्रोवाइड करवा रखी है। इसके लिए आपको हमारी साइट पे विजिट करना होगा। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com।
यहां पे आपको एक स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा, जाइएगा वहां से जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी आदेश हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, आप आराम से अपनी आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो दिशा निर्देश हैं और ये जो विज्ञप्ति है संबंधित विभाग की, वो भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपन यहां पे देखिए, बस दस्तावेज के रूप में इसी की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि योग्यता और शर्तों की बात करें, यानी कौन कौन कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकता है, तो भैया देखिए वैसे तो सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता यहां पे नहीं रखी गई है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग को आपने यहां पे ज्वाइन कर रखा है, तो आप इसके लिए पात्र हो। लेकिन एक शर्त यहां पे यह भी है कि यहां पे देखिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभाग के द्वारा यहां पे क्राइटेरिया रखा गया है। कक्षा 12वीं का है, कॉलेज का है, कक्षा 10वीं का है, किसी में 60% रखे गए हैं, किसी में 50% रखे गए हैं, किसी में यहां पे 40% भी रखे गए। तो आवश्यकता के अनुसार दिशा निर्देश को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें ये देख लीजिएगा कितने प्रतिशत है, अगर उतने प्रतिशत आपके हैं तो आप आसानी से भर सकते हो, आप इसके लिए पात्र हो। और इसके अलावा यहां पे एक शर्त यह भी है कि आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय ना, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखिएगा कुछ ऐसे हमारे साथी हो सकते हैं जिनका परिवार, माता पिता में कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है, वो भी इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि आपकी जो इनकम है पूरे परिवार की, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। चलिए अब यहां पे देखिए, इस बार नए नियमों के बदलाव भी हुए हैं, कई नए नियम जोड़े भी गए। इस बार यहां पे देखिए, जितने भी आप ये दस्तावेज अपलोड करोगे ना, आपको मैन्युअली अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहां से होगी? इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन को लेके भैया देखिए, जब पहले मेरे द्वारा जब ये अपडेट आया था विभाग के द्वारा, तो वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी गया था और समझाया भी गया था। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक तो आपके डिजी लॉकर से होगा, एक अपने राजस्थान का यहां पे ई वोल्ट के नाम से चलता है। जिस प्रकार से डिजी लॉकर है ना ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उसी प्रकार से अपने राजस्थान में ई वोल्ट की सर्विस चलती है अपने एसएसओ आईडी के अंदर, उसके माध्यम से होगा। तो यहां पे यदि आपके डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ आपका अभी तक, तो पहले बना लीजिएगा और उसमें अपने सारे ही दस्तावेज अपलोड कर लीजिएगा। देखिए डिजी लॉकर में तो हमारी मार्कशीट वगैरह अपलोड हो जाती हैं, बाकी अपने ई वॉलेट के अंदर यहां पे देखिए अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह यहां पे अपलोड हो जाता है, तो वहां से इसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब यहां पे देखिए दिशा निर्देशों में एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है, अगर ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है किसी दस्तावेज के आधार पे, जैसे कक्षा 10वीं की मार्कशीट डिजी लॉकर से नहीं निकल के आई, ठीक है, 12वीं की नहीं आई, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो यहां पे देखिए आपको दस्तावेज मैन्युअली अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो ये आप आराम से वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब नियमों में क्या बदलाव हुआ? यही सबसे बड़ा बदलाव है कि ऑनलाइन यहां पे इसका वेरिफिकेशन होने वाला है। इसलिए आपका खुद का एक डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए और आपका खुद का यहां पे ये ई वोल्ट अकाउंट है वो होना चाहिए, और खुद की एक एसएसओ आईडी है वो भी यहां पे होनी चाहिए। चलिए अब आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं कि आवेदन कैसे भरोगे। दो सामान्य तरीके, या तो खुद आप अपनी एसएसओ आईडी से भर सकते हो, या फिर किसी ई मित्र के माध्यम से आप भरवा सकते हो। तो यहां पे देखिए खुद भरोगे तो बिल्कुल फ्री में आप भर सकते हो, ई मित्र वाले से भराओगे तो भैया वो अपना मेहनताना जरूर लेंगे। अब यहां पे देखिए आवेदन डेट की बात करते हैं, तो ये जो आवेदन फॉर्म है ना 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। मात्र आपको यहां पे देखिए 10 दिन का समय दिया गया है। इन 10 दिन के दौरान आपको अपना एक कोचिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद विभाग डेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे तकरीबन 30,000 कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप प्रदान करनी है, तो पोर्टल ज्यादा देर है यहां पे है, अनलॉक नहीं रहेगा और डेट है विभाग नहीं बढ़ाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भर दीजिएगा। अब आवेदन फॉर्म कैसे भरे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना, उस चैनल पे आप विजिट कीजिएगा। वहां पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। पहले आराम से समझिएगा, देखिएगा उस वीडियो को, अपना दस्तावेज तैयार कीजिएगा, उसके बाद आवेदन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए फॉर्म भी आपने भर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा। साथियों एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, कि यहां पे देखिए एक तो कोचिंग की राशि आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ यदि आप किसी हॉस्टल में रहते हो, कहीं दूर रहते हो अपने घर से, कोचिंग भी करते हो और हॉस्टल में भी रहते हो,
तो यहां पे देखिए आवास के रूप में आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे देखिए अपात्रताएं क्या है, कौन कौन व्यक्ति है या कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता। वैसे तो कोई बड़ी अपात्रता नहीं है, लेकिन एक अपात्रता है, वो है यदि आपको पहले किसी समय है 1-2 साल पहले आपने कोचिंग के लिए आवेदन किया हो सीएम अनुप्रति के लिए, और आपको कोचिंग भी मिल गए हो, अनुदान भी मिल गया हो, स्कॉलरशिप भी मिल गई, तो यहां पे दोबारा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, यानी आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं है। अब यहां पे बस यही बातों को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल जवाब है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। वीडियो के कमेंट में भी आप कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम है, वहां पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके है मेरे से इस बारे में और अधिक जानकारी है वो ले सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और उनकी भी मदद है वो कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।